दूर किसी जंगल में मानो चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटे के साथ रहता था। एक दिन मानो की पत्नी रानो चिड़िया उससे कहती है, देखो ना जी, एक ही बेटा है हमारा, लेकिन उसे भी हम एक अच्छा जीवन नहीं दे सकते। पता नहीं हम गरीबों के दिन कब जाएंगे और मैं अपने बेटे को कब अच्छा पहनाऊं और खिलाऊंगी। लगता है ये मेरा सपना ही रह जाएगा। रानो, सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी तो अपने बेटे और परिवार के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, मगर क्या करूं, हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई है। आप ऐसा करें, साहूकार कौवे से कुछ पैसे ले लें और अगली फसल लगाएं। हो सकता है हमें उसी फसल में कुछ मुनाफा हो जाए। मैंने भी यही सोचा है। फिर मानो चिड़ा साहूकार पक्षी कालू कौवे के पास जाता है। हाँ, वो तो ठीक है, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मगर जानता है ना मेरा ब्याज कितना होता है। अगर 2 महीने बाद पैसे वापस ना किए तो पैसों के ऊपर ब्याज 2 गुना हो जाएगा। साहिब, आप मुझे पैसे दे दें, मैं लुटा दूंगा आपके पैसे। फिर मानो चिड़ा साहूकार कालू कौवे से पैसे ले जाता है। वह मंडी से मकई के बीज लेता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर फसल बीज देता है। आप चिंता ना करें, देखना हम अपनी मकई की फसल पर मेहनत करेंगे और साहूकार कालू कौवे के सारे पैसे लुटा देंगे। मगर मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर फसल अच्छी ना हुई तो क्या करेंगे हम। फिर वो मेहनत से काम करते हैं और दिन रात अपनी फसल का ध्यान रखते हैं। मम्मा पापा, आप इतना काम करते हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया करें, ऐसे आप बीमार हो जाएंगे। बेटा, सारा दिन काम करके जब शाम को घर आकर हम आपको देखते हैं तो हमारी सारी थकान उतर जाती है। मम्मा और पापा चिड़िया की मकई की फसल अच्छे से उगती है और कुछ दिनों बाद उस फसल पर मकई के नरम नरम भुट्टे निकल आते हैं, जिसे देखकर पापा चिड़िया बहुत खुश था। कालू जी, देखा है कुछ, उस चिड़िया की मकई की फसल इस बार पिछली बार से ज्यादा है। ऐसे तो वो समय पर हमारे पैसे लुटा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम ब्याज कैसे लेंगे उनसे। तुम चिंता ना करो गौरी, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। फिर कालू कौवा रात को चिड़िया के मकई के खेत में जाता है और खेत में जहरीली स्प्रे का छिड़काव कर देता है और अपने घर चला जाता है। पापा चिड़िया अगली सुबह जब अपने खेत में जाता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी मकई की फसल तबाह हो गई। अब मैं साहूकार कालू कौवे के पैसे कैसे लुटाऊंगा। मानो चिड़ा रोता हुआ घर जाता है। बर्बाद हो गई है, हमारी सारी ही फसल बर्बाद हो गई है। अब हम कैसे कौवों के पैसे लुटाएंगे। आप शांत हो जाएं, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। हमें अब कोई नया उपाय सोचना होगा। मम्मा पापा, अगर हम आलू की फसल लगा लें तो कौवे अंकल के पैसे देने से पहले पहले आलू की फसल तैयार हो जाएगी। शाबाश कुकू बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। मगर आलू का बीज लेने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मेरा गुल्लक किस दिन काम आएगा पापा। फिर कुकू अपने गुल्लक से पैसे निकालकर अपने पापा को देता है और पापा चिड़िया मंडी जाता है। आलू के बीज सस्ते में ही थे, इसलिए पापा चिड़िया आलू के बीज ले आता है। वो पति पत्नी फिर से काम शुरू करते हैं और अपने खेत में आलू बो देते हैं। साहूकार कालू कौवा और कौवी यही समझते रहे कि ये कोई जड़ी बूटी है, मगर चिड़िया के आलू बढ़ते और फैलते फूलते गए। कुकू के पापा, इस बार हमारी आलू की फसल सारा नुकसान पूरा कर देगी। हमारी आलू की फसल की किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे आलू तो जमीन के अंदर ही अंदर मोटे हो रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा और पापा चिड़िया आलू की फसल निकाल लेते हैं और आलू की बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाते हैं। चाचा कबूतर चिड़िया से सारे ही आलू खरीद लेता है। चिड़िया बहन, अगर ऐसे और आलू हुए तो मुझे ही देना, मैं तुम्हें इन आलूओं के मुंह मांगे दाम देने को तैयार हूँ। फिर शाम को पापा चिड़िया साहूकार कौवों के घर जाता है। साहूकार कालू कौवे जी, ये रहे आपके पैसे जो मैंने आपसे उधार लिए थे, और ये एक बोरी आलू की मेरी तरफ से आपको। कालू, इसका मतलब चिड़िया के खेत में जड़ी बूटी नहीं बल्कि आलू की फसल थी।
ऐसे चिड़िया और उसका पति अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, ये खुशबू मुझे मदहोश कर रही है। न जाने आज चिड़िया क्या बना रही है। ये खुशबू तो खिचड़ी की है। आज मैंने देखा चिड़िया दाल का दाना भी घर लेकर गई थी। फिर कौवा और कौवी बातें करते करते सो जाते हैं। मम्मा, ये बाकी की खिचड़ी हम कल खाएंगे। हाँ बेटी, कल हम इस खिचड़ी से ही नाश्ता करेंगे। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी सो जाती हैं। आधी रात को गोरी कौवी की आंख खुल जाती है। उसे तो खिचड़ी की खुशबू सोने ही नहीं दे रही थी। गोरी उठती है और पास जाकर कालू को देखती है। कालू तो सो रहा है। मैं चुपके से जाती हूँ और चिड़िया के घर से खिचड़ी चुरा कर खाती हूँ। गोरी अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी सो रही थी। गोरी कौवी आहिस्ता से उनके घर में घुस जाती है। वो सीधी रसोई में जाती है और चिड़िया की देगची से खिचड़ी खाने लगती है। ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और खा लेती हूँ। गोरी फिर से खिचड़ी खाने लगती है। उसका पंख लगने से बर्तन नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज से चिड़िया की आंख खुल जाती है। कौन कौन है? रसोई में कौन है? गोरी जल्दी से आटे की बोरी के पीछे छुप जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुछ तो था। वो आवाज कैसी थी? मम्मा, जरूर कोई बिल्ली होगी। आप आकर सो जाएं। मुझे बहुत नींद आ रही है। मम्मा चिड़िया भी जाकर सो जाती है। बच गई। अगर पकड़ी जाती तो चिड़िया बहुत पिटाई करती मेरी। गोरी पेट भर के खिचड़ी खाने के बाद वहाँ से भाग जाती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, क्या खिचड़ी आपने खाई है? नहीं मम्मा, मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। हंडिया में खिचड़ी नहीं है। फिर कौन खा गया खिचड़ी? मम्मा, हो सकता है जो बिल्ली रात आई थी वो खिचड़ी खा गई हो। चिड़िया और उसकी बेटी को पता ही नहीं चलता कि उनकी खिचड़ी तो गोरी कौवी खा गई है। गोरी उठो, अभी तक सो रही हो। आज भोजन लेने नहीं जाओगी? तुम जाओ कालू, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? रात तो शोर मचा रही थी और अब भूख नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, तुम जाओ। फिर कालू कौवा भोजन की खोज में चला जाता है और गोरी कौवी फिर से सो जाती है। उसका पेट तो भरा हुआ था क्योंकि उसने रात चिड़िया की खिचड़ी जो खाई थी। दूसरी रात गोरी फिर से ऐसा ही करती है। वो चिड़िया के घर में जाकर उसका सारा ही दाना खा लेती है। सुबह चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, वो बिल्ली नहीं कोई और है जो हमारा भोजन चुरा कर खा रहा है। अब तो उसे पकड़ना ही होगा। मम्मा, अगर ऐसे ही रहा तो वो चोर हमारी रसोई से सारा ही भोजन खा जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया जंगल में लोहार पक्षी के पास जाती है। पक्षी पक्षी, मेरा भोजन कोई चुरा रहा है। मुझे कोई ऐसा फंदा बना कर दो जिससे चोर काबू में आ जाए। तुम्हें फंदे की नहीं, डंडे की जरूरत है। चिड़िया, तुम ये डंडा ले जाओ और आज रात अपने घर की निगरानी करो। इस डंडे से उस चोर को मजा चखाना। फिर चिड़िया लोहार पक्षी से कांटेदार डंडा लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, सच सच बताओ, तुम हर रोज क्या खाती हो जो तुम्हें भूख नहीं लगती? मैं दाना लेने जाता हूँ और तुम मजे से सोई रहती हो। कालू, जब तुम सो जाते हो तो मैं चिड़िया के घर जाकर उसका भोजन खा लेती हूँ और चिड़िया को खबर भी नहीं होती। तो ये बात है। अब पता चला मुझे कि तुम भोजन क्यों नहीं लेने जाती हो। आज मैं भी जाऊंगा। मैं तो आज जरूर जाऊंगा। चिड़िया भी चोर को पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। मम्मा, क्या आज आप घोंसले में सोएंगी? नहीं गुड़िया, आज मैं रसोई में छुपकर चोर को पकड़ूंगी। देखूं तो वो चोर है कौन। फिर मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। गोरी, तुम तो रोज खाती हो। आज मैं जाता हूँ चिड़िया के घर में। कालू जी, मेरे सुंदर पति, जो मिला मेरे लिए भी लेकर आना। पहले मैं अपना पेट भरूंगा तुम्हारी तरह। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चुप करके जाकर
चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवे ने अभी एक ही रोटी का टुकड़ा खाया था कि चिड़िया पीछे से डंडा मारती है। तो तू है कालू कौवे, हर रोज मेरा भोजन चुराते हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चिड़िया कौवे को डंडे से मारने लगती है। चिड़िया चिड़िया प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो केवल आज ही आया हूँ। जो पहले तुम्हारा भोजन चोरी करता है वो मेरी पत्नी है। गोरी कौवी अपने घर में बैठी कालू की चींखे बचाओ 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 गौरी, मुझे बचाओ। और डंडे की आवाजें सुन रही थी। कालू तो गया काम से, अच्छा ही हुआ जो आज मैं नहीं गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।